नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। बताएंगे आपको लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट एनालिसिस कैसे करना है, लिवर फंक्शन टेस्ट जो होता है इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में हम इसको एलएफटी बोलते हैं और जो पैरामीटर्स एलएफटी के अंदर आता है वो सारे पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंज क्या है इसके बारे में बात करेंगे, यूनिट्स क्या है और बताएंगे कि रिजल्ट में क्या पाया गया है इस पर्टिकुलर पेशेंट में, रिजल्ट में क्या हमने डिटेक्ट किया और यहाँ से आपको बताएंगे कि इस रिजल्ट से क्या इंडिकेट होता है। सारे के सारे ये सवालों के जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। और अगर रिजल्ट हाई हो या लो हो उससे क्या पता चलता है उसके बारे में भी भरपूर जानकारी आपको दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे लिवर फंक्शन टेस्ट में 11 पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्टेड है। ब्लड सीरम को लेकर ही हम टेस्ट करते हैं और लिवर की कोई भी प्रकार की बीमारी है उसको बखूबी जांच करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे सबसे जो पहला पैरामीटर हम जज करते हैं वो है बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन में 3 फॉर्मेट आता है, बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। ठीक है, तो टोटल बिलिरुबिन को ही हम चेक करते हैं। कभी अगर बाकी 2 हम चेक ना भी कर पाए तो टोटल बिलिरुबिन ब्लड में कितना है वो हम टेस्ट करते हैं। और बिलिरुबिन का मात्रा जो है यहाँ पे आपको बता देते हैं कि बिलिरुबिन का मात्रा होना चाहिए 0.2 से 1.20। ये बोला गया है यहाँ पे रेफरेंस लेवल। अब देखो, रेफरेंस लेवल की बात ये होता है कि अलग अलग टेक्निक जब यूज़ होता है तो उस हिसाब से रेफरेंस लेवल का भी वेरिएशन थोड़ा बहुत होता है। उम्र के साथ साथ ये रेफरेंस लेवल चेंज होता रहता है, लोगों की अलग अलग उम्र के साथ साथ ये चेंज होता है और इस हिसाब से रेफरेंस लेवल रहेगा। तो रेफरेंस लेवल की बात करें यहाँ पे देखो 0.2 से 1.2 और कहीं कहीं यहाँ पे 0.1 से लेकर 1.2 कहा जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ बिलिरुबिन। मतलब बिलिरुबिन का मात्रा आपके शरीर में, याद रखना, एक से कम हो तो अच्छा है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 1.2, 1.5, 1.2, 1.25, 1.3 वो भी मार्जिनली हाई है पर फिर भी वो नहीं होना चाहिए। मात्रा बहुत ही सेंसिटिव है ये। और यहाँ पे पेशेंट में 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था जो कि नॉर्मल था। ठीक है, बिलिरुबिन ज़्यादा होने का मतलब है आपकी लिवर डिसफंक्शन है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी, यानी कि दिस आरबीसी जब ये इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, आरबीसी मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब जाके बनता है बिलिरुबिन। ठीक है, तब जाके बिलिरुबिन बनता है। और जब बिलिरुबिन बन जाता है तो यही ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, तो बिलिरुबिन के सर्कुलेशन पे आ जाता है। अब आपको बता दें कि ये बिलिरुबिन जब सर्कुलेशन पे ऐसा आएगा तो यहाँ पे बिलिरुबिन ज़्यादा मतलब आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके शरीर पे, लिवर डिसफंक्शन है या फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि आपके गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर स्लज होने के कारण बाइल अगर ऑब्स्ट्रक्ट करे वहाँ पे भी बिलिरुबिन बढ़ता है। वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है, तो उसमें भी बिलिरुबिन बढ़ता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ हो गया। उसके बाद जो पैरामीटर हम देखते हैं, बाकी 2 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, एसजीपीटी और एसजीओटी। एसजीपीटी को बोलते हैं एएसटी, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम, और एसजीपीटी यहाँ पे देखो एएसटी जो है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, एसजीओटी, और एसजीपीटी जो है एएलटी बोला जाता है इसको, जो होता है एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे एसजीपीटी और एसजीओटी का चेक होता है। एसजीपीटी की मात्रा देखो 50 के कम होना चाहिए, एसजीओटी का मात्रा 17 से 60 इसके बीच वैरी करता है। अब ये भी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया जाता है, जैसे कि एसजीपीटी की वैल्यू कहीं कहीं 10 से 40 के बीच भी दिया जाता है। एसजीओटी की वैल्यू जो है वो 7 से 56, मतलब एक आपको सिंपल सी भाषा में, आम भाषा में कहे तो 50 की आंकड़ा आप समझ के रहना। एसजीपीटी एसजीओटी दोनों में 50 तक है तो ठीक है, 50 से नीचे है तो अच्छा है, 50 के ऊपर है तो जाके ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होता है? देखो, एसजीपीटी की बढ़ने का मतलब होता है लिवर सेल की डैमेज, जो कि हेपाटाइटिस में होता है, फैटी लिवर में होता है, अल्कोहल अब्यूज से होता है। एसजीओटी भी बढ़ जाने का मतलब होता है लिवर की डैमेज या फिर मसल की इंजुरी या फिर कहीं कहीं हार्ट की इंजुरी से भी एसजीओटी का मात्रा जो है वो बढ़ता है। ठीक है, हार्ट मसल की इंजुरी से भी ये बढ़ता है, नॉर्मल मसल की इंजुरी से भी ये एसजीओटी बढ़ता है शरीर में। अगर बाकी बिलिरुबिन नहीं बढ़े और बाकी चीज़ें सही है और सिर्फ एसजीओटी बढ़ा है तो टिश्यू डैमेज से या फिर हार्ट टिश्यू डैमेज से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एएलपी। ठीक है, एएलपी भी आता है। एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक और एक एंजाइम है। ठीक है, एएलपी का जो रेंज है यहाँ पे दिया गया 38 to 126। इस टेस्ट के मुताबिक बहुत सारी जगह पे हो सकता है ये 40 भी दिया हो, 40 से 150 तक भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से टेस्ट है, इसलिए रेफरेंस लेवल हमेशा चेक करना। आपके टेस्ट में जो टेस्ट
प्रक्रिया यूज किया गया है उस हिसाब से जो रेफरेंस लेवल है उसमें आपका लेवल क्या है। आपका लेवल यहाँ पे 73 है जो कि 40 और 147 के बीच आता है, तो ये सही है, ठीक है। आपके जो एल्कालाइन फॉस्फेटेस का लेवल यहाँ पे एज पर दिस रिजल्ट ठीक है, ठीक है। मैंने आपको कहा 50 का आंकड़ा, एसजीपीटी एसजीओटी में 50 और एल्कालाइन फॉस्फेटेस में 150। 150 के नीचे तो सही है, 150 से ऊपर है तो खराब है, ये चीज याद रखना है बस। और अपार्ट फ्रॉम दैट और एक टेस्ट होता है जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, जीजीटी, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हालांकि हर प्रकार के लिवर फंक्शन टेस्ट में जीजीटी इंक्लूडेड नहीं रहता है, क्योंकि जीजीटी जब टेस्ट करना चाहते हैं हम उसमें थोड़ा प्राइस जो है ज़्यादा लगता है। तो नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट में जीजीटी नहीं आता है, जीजीटी इंक्लूड करके करना ही बेहतर है। जीजीटी इंक्लूड करके करेंगे तो थोड़ा प्राइस आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जीजीटी भी अल्कोहल रिलेटेड लिवर डैमेज में ज़्यादा देखा जाता है, खास करके अल्कोहल रिलेटेड लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो रहा है या फिर बाइल डक्ट की प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे जीजीटी हाई रहता है, जीजीटी का बढ़ जाना वहाँ पे तय होता है, ठीक है। तो ये और एक चीज़ आपको बता दिया रिगार्डिंग जीजीटी, ये चीज़ आपके जहन में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग द जीजीटी आइडिया, ओके। अब तो ये जीजीटी की वैल्यू भी आपको बताया, यहाँ पे जीजीटी की वैल्यू लिखा नहीं है मगर मैं आपको बताता हूँ, ये भी 50 का आंकड़ा ही है, 9 से 48, ठीक है, 9 to 48 यूनिट पर लीटर रहता है। तो 50 से नीचे है तो सही है, अच्छा उससे ज़्यादा है तो ख़राब है, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डैमेज को वो इंडिकेट करता है बस। अब इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होता है, जैसे कि एल्बुमिन कितना है, एक प्रोटीन है एल्बुमिन शरीर में कितना है, ब्लड में ग्लोब्यूलिन भी एक प्रोटीन है कितना है ब्लड में, ये सब टेस्ट होता है एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। और टोटल प्रोटीन को भी हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। टोटल प्रोटीन अगर ये देखो, टोटल प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो इन्फ्लामेशन, कोई सूजन वगैरह है, ये इंडिकेट करता है ये ज़्यादा होने से। एल्बुमिन अगर ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन को ये सिग्निफाई करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर नहीं है। ग्लोब्यूलिन अगर ज़्यादा है आपके सामने तो यहाँ पे वही चीज़ एल्बुमिन के रिलेटेड ही है, डिहाइड्रेशन को डिनोट करता है, बस वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बिलिरुबिन, उसके बाद आता है एसजीपीटी एसजीओटी, उसके बाद आता है अल्कालाइन फॉस्फेटेज, और उसके बाद आता है ये बाकी प्रोटीनों की जो काउंट है ये, ठीक है। इससे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि आपके शरीर में जो बिलिरुबिन का मात्रा है वो सही है नहीं, बाकी सारी चीज़ सही है नहीं, इससे आप एक्ट कर सकते हो। याद रखना एलएफटी में हमेशा ये 50 का आंकड़ा याद रखना फॉर एसजीपीटी एसजीओटी। बिलिरुबिन के लिए 0.1 से 1.2 तक एक का हिसाब है ये, बस यही चीज़ आपको याद रखना है। और अगर इसके अंदर है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा और उससे आपको पता करना पड़ेगा कि शरीर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी बीमारी मौजूद है, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम कुछ नहीं कह सकते रिगार्डिंग लिवर, क्योंकि लिवर इतना कॉम्प्लिकेटेड एक ऑर्गन है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं। तो इसलिए लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ एलएफटी से डिटेक्ट नहीं हो जाता, उसके साथ साथ अपर जो एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन की अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ सकता है और कुछ और ब्लड टेस्ट भी करना पड़ सकता है। सारे के सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर हम फिर बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सही में कुछ है या नहीं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।